हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। जो हमारे कार्बनिक रसायन के जो यौगिक होते हैं उनके नामकरण आईयूपीएसी के द्वारा कैसे करें। बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि हमको नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरा लेक्चर को देखेंगे तो आप चुटकी बजाते ही आईयूपीएसी करना सीख जाएंगे। बस ये थोड़ा सा नियम है, इन नियमों को फोकस करना है। आपको 100% मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को आईयूपीएसी करना आने लगेगा। ये तो टॉपिक है हमारा, यह 9th में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 10th है, 11th है और 12th में, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। किसके लिए? हाई स्कूल और 11 और 12 की क्लासों के लिए। तो ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आईयूपीएसी का नामकरण। ठीक है, उसके पहले कुछ ये बेसिक फंडे हैं, ये आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, तभी आप क्या करेंगे कि आईयूपीएसी का नाम सीख जाएंगे करना। ठीक है, खास तौर पे जो हमारा क्रियात्मक समूह वाला टॉपिक है, इसको दिमाग में बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप लोगों को क्या करें कि इसका जो सीरियल क्रम है इसी पे याद करें, ताकि आप लोगों को जो आईयूपीएसी करने में सहायता मिल सके अच्छी से, है ना। देखिए, हमको आईयूपीएसी क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको ये चीजें पता ही नहीं होती, इस वजह से हम आईयूपीएसी कर नहीं पाते। कहाँ से सर जी नंबरिंग करें, कहाँ से हम नाम दें, ये बहुत सारी समस्याएं रहती हैं बच्चों को। तो आज हम इस टॉपिक में ये सारी समस्याएं चुटकियों बजाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कुछ हमारे जो नियम हैं उन नियमों का उल्लेख मैंने यहाँ पे बोर्ड पे किया हुआ है। तो आईयूपीएसी में देखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कहीं पर आपको क्लोरीन मिल जाए तो उसको क्लोरो लिखना है, आयोडीन मिल जाए तो आयोडो लिखना है, फ्लोरीन मिल जाए तो फ्लोरो लिखना है, FBr मिल जाए तो ब्रोमो लिखना है, ब्रोमा लिख गया यहाँ पे, ब्रोमो लिखना है। और अगर कहीं पे CH3 मिल रहा है, मेथिल C2H5 मिल रहा है, एथिल C3H7 मिले तो प्रोपिल, तो ऐसे करके आपको ये लिख देना है। और ये जो उसके बाद की जो प्रोसेस होता है 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें कहीं पर भी आपको रिंग बने, क्या बने? रिंग बने, तो रिंग को आपको बोलना है साइक्लो। क्या बोलना है? साइक्लो। कैसी रिंग बनेगी? या तो आपकी ऐसे त्रिभुजाकार बनेगी, या तो ऐसे चतुर्भुज टाइप में बनेगा, या आपको ऐसे पंचभुज टाइप में बनेगा, या आपका षटभुज बनेगा। ऐसे करके कहीं कोई भी रिंग बने आपकी तो समझ जाइए उसको क्या यूज कर लेना है? साइक्लो। अब इसके बाद जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला आती है, अगर एक कार्बन है किसी यौगिक में तो उसको हम मेथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, अगर श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन की है तो पेंट कहेंगे, 6 की है तो हेक्स कहेंगे, 7 की है तो हेप्ट कहेंगे, 8 की है तो ऑक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे। ठीक है, और फिर आता है हमारा 2 डिग्री अनुलग्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अनुलग्न मतलब जो पीछे लगते हैं, पूर्व लग्न मतलब जो पहले लगते हैं, जो पहले लगे हैं वो पूर्व लग्न और जो पीछे लगे हैं वो अनुलग्न। तो पीछे की तरफ यानी कि कहीं पर भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है तो उसको हम एन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो इन कहेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड मिले? डबल, तो क्या बोल देंगे? इन बोलेंगे। अगर ट्रिपल मिलते, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, 3 बार ऐसे ऐसे लाइन खींची हो, तीन बॉन्ड से जुड़ा हो कार्बन कार्बन के मध्य, तो आइन कहते हैं। देखिए, पहला प्रोसेस पूर्व लग्न में 2 प्रोसेस हैं जो पहले आगे की तरफ लगते हैं। कार्बन श्रृंखला के मुख्य आगे 2 चीजें लगती हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री पूर्व लग्न, तो ये आगे लगनी है। कार्बन श्रृंखला की जो बाद लगनी है 2 डिग्री और 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, तो ये हमारी ये बाद में लगती हैं। 1 डिग्री से पहले हमारे क्या लगता है? 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद क्या लगता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री में भी हमारे जो चीजें आती, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी श्रृंखला दे दी जाती है, उस श्रृंखला में हमारे कई सारे क्रियात्मक समूह आ जाते हैं।
कई सारे जब क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तब वहां पे हम पूर्व लग्न और अनुलग्न यूज करेंगे। पूर्व लग्न अनुलग्न कब यूज करते हैं? ये हमारा घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह और सबसे छोटा क्या है? एमीन है। सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो ये घटते हुए क्रम में है हमारा, यानी कि छोटे हुए करते हुए क्रम में है। जब कहीं पर एक से अधिक हमारे क्रियात्मक समूह श्रृंखला में शामिल होते हैं तो जो हमारा बड़ा होता है तो उसका लगता है अनुलग्न और जो छोटा होता है उसका लगता है पूर्व लग्न। इस वजह से मैंने यहाँ पे अनुलग्न और पूर्व लग्न लिखा हुआ है। सारे ये जो डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल से। अभी कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, सारे डाउट आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर एक नियम और है, ये तो हो गया हमारा नामकरण का रूल हो गया कि नामकरण कैसे करेंगे। ये रूल हो गया नामकरण के लिए। किसके लिए हो गया? नामकरण के लिए पहले क्या आएगा? पूर्व लग्न 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर मुख्य कार्बन की श्रृंखला आएगी, फिर 2 डिग्री अनुलग्न आएगा, फिर इनमें से जो भी होगा 1 डिग्री अनुलग्न। अगर एक है तो हम ये वाला यूज करेंगे, अगर कहीं पे 2 है तो बड़े का ये और छोटे का ये। ये तो हो गया हमारा किसका क्या बोलते हैं? नामकरण का। अब एक चीज आती है हमारी कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करें। क्या चीज आती है? इसकी हम नंबरिंग कैसे करें। इसकी हम नंबरिंग कैसे करें। इसकी हम नंबरिंग कैसे करें। ठीक है, इसकी हम नंबरिंग कैसे करें देखेंगे। देखिए नंबरिंग के लिए क्या यूज करना है। नंबरिंग के लिए क्या यूज करना है? नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम उधर से नंबर स्टार्ट करते हैं जिधर हमारा क्रियात्मक समूह लगा होता है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जिधर होता है उधर से हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। जिधर से हमारा क्या लगा होता है? क्रियात्मक समूह, जिधर से हमारा क्या लगा रहता है? क्रियात्मक समूह। क्या लगा रहता है? क्रियात्मक समूह। क्या लगा रहता है? क्रियात्मक समूह। यहां पर आगे लिख देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं? पहले क्या करेंगे? क्या लगा हो? क्रियात्मक समूह लगा हो। क्रियात्मक समूह हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या लगा हो? डबल बॉन्ड लगा हो। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड का ढूंढेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम ढूंढेंगे प्रतिस्थापी। क्या ढूंढेंगे? प्रतिस्थापी। क्या ढूंढेंगे? प्रतिस्थापी। ये हो गया हमारा नंबरिंग का फंडा। क्या हो गया? नंबरिंग का फंडा हमारा ये हो गया। और ये हमारा है नामकरण का फंडा। नामकरण में सबसे पहले यहां से चालू करेंगे और नंबरिंग ढूंढने में सबसे पहले हम यहां पे ढूंढेंगे कि ये चीजें क्या चयन में उपस्थित हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम प्रतिस्थापी ढूंढेंगे। प्रतिस्थापी नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी कार्बन की श्रृंखला ले रहा हूं। देखो आई होप बोर्ड मेरा पूरा फुल है तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा हर प्रकार के। सबसे पहले हम एक सिंपल चैन लेते हैं, श्रृंखला लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसे करके कोई श्रृंखला लिखी हुई है। अब कह दिया कि इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे। इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे? इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे? देखिए ये है एकदम सिंपल सी श्रृंखला। तो यहां पे आपको देखना है
कि क्या नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए यहां पर यह देखना है कि कहीं क्या क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह में से कोई लगा है। अगर नहीं लगा है फिर डबल बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं डबल बॉन्ड यूज हुआ है, कहीं नहीं यूज हुआ। ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं नहीं यूज हुआ। प्रतिस्थापी भी कहीं यूज हमारा नहीं हुआ। तो जब कहीं पर ये चारों चीजें हमको ना मिले तो हमें चाहे इधर से नंबरिंग करें और चाहे इधर से हम नंबरिंग कर दें, बात बराबर होती है। ओके, तो हम किसी तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से करें और चाहे इधर से करें। चलिए हम इधर से कर देते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। और श्रृंखला देखो कहीं पे प्रतिस्थापी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं पे ऐसी रिंग बन रही है, कहीं नहीं बन रही। अब नामकरण के लिए मैं बता रहा हूं, कहीं पर हमारी ऐसी क्रियात्मक समूह है नहीं, पे प्रतिस्थापी समूह लगा नहीं है। हमारा पूर्व लग्न रिंग यानी कि कोई रिंग हमारी बन नहीं रही है। अब मुख्य श्रृंखला देखनी, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन श्रृंखला हमने गिने 4, और 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट। तो सबसे पहले लिख देंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट। अब देखते हैं जुड़, अब हमारा श्रृंखला तक के आगे का तक्कत हो गया। अब श्रृंखला के बाद क्या आता है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में एन इन आइन। अब इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें से लगाएंगे, देखिए कार्बन की ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं यूज हुआ है। तो जब सिंगल बॉन्ड यूज होता है तो हम उसको लिख देते हैं एन। क्या लिख देते हैं एन। अगर या तो ब्यूट प्लस एन छोड़ दो तो भी सही है, या तो कंबाइन करके लिख दो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। हम ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह कोई है नहीं तो हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। ये था हमारा बिल्कुल से सिंपल सा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी बोल रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य, यहां तो हाइड्रोजन कार्बन है ना, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन के मध्य ही है। कार्बन 1 2 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, ऐसे करके। अब देखो हमने तो सही बताया है ना, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। तो जहां पर भी आपको लगे कि यह हाइड्रोजन साथ है तो हाइड्रोजन नहीं कार्बन के साथ है। तो कार्बन के साथ में कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड नहीं मिला है, इस वजह से हम कह देंगे ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। चलिए एक ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट करते हैं। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है भाई, बोर्ड मेरा छोटा सा है, इस वजह से थोड़ा सा सामना कर सकते हैं मुझसे उसका, कि थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। फिर वही सबसे पहला काम नंबरिंग करने का है। अब नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, इस वाले फार्मूले पे। नंबरिंग के लिए सबसे पहले काम इस वाले फार्मूले पे आएंगे। कहीं पर क्रियात्मक समूह है, ये सारे क्रियात्मक समूह में से कोई उपस्थित है क्या, नहीं है। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहीं पर श्रृंखला में लगा है, हाँ लगा है सर जी, यहाँ पे लगा है।
आप लोगों को दिमाग आया कि सर जी ने बताया कि यहाँ पे लगा है। अब हमको नंबरिंग डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर हमको देना है। हम श्रृंखला से उधर से गिने कि इसको सबसे कम नंबर मिले। तो सबसे कम नंबर देखिए कहां से मिल रहा है आपको। अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 2 के बाद लगा हुआ है, 2 3 4। इधर से करें, अच्छा 1 2 2 के बाद इधर से भी लगा है। तो ऐसी श्रृंखला में हम चाहे इधर से कर दें और चाहे इधर से कर दें, जब क्या हो, बराबर हो। जब बीचों बीच मध्य में स्थित है तो हम चाहे इधर से कर दें चाहे इधर से कर दें, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही 2 के बाद मिल रहा है ना। तो चाहे इधर से कर दें। अब इसका नाम कैसे, ये तो हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम कैसे करेंगे। नाम करने के लिए फिर हम जाएंगे यहाँ पे 1 डिग्री पूर्व लगने के पास। तो कोई इनमें से लगा है क्या, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कहीं पर साइकिल बन रही है क्या, नहीं बन रही, आगे बढ़ जाएंगे। कार्बन की श्रृंखला कितनी है, कितने अंक तक गया है, 4 अंक तक। और 4 अंक के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वाले में से जब कहीं पर डबल बॉन्ड मिल जाए तो हम सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लगा है। किस पोजीशन पे लगा है सर जी, दूसरे पोजीशन, दूसरे के बाद लगा है। तो जब हमें पोजीशन भी बतानी होती, ये नहीं कि केवल हमने सर जी ने बताया एन तो एन लिख गया। हम एन नहीं, यहां पर इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन। लेकिन पोजीशन भी बताएंगे, किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे, तो 2 इन लिख देंगे, ब्यूट 2 इन। आगे कोई 1 डिग्री अनुलग्न लगा नहीं है, यानी प्रतिस्थापित वो अनुक्रियात्मक समूह कोई लगा नहीं, तो आगे हमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। भाई कोई भी संख्या होती तो उसके आगे डैश और पीछे डैश लगा के जोड़ते हैं। अगर संख्या संख्या आ जाए तो कॉमा लगा देंगे, और अगर इसके बाद कोई नाम आ जाए तो ऐसे करके डैश लगाते हैं। अगर आगे कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा आएगा ब्यूट 2 इन। इसे हम 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटीन। 2 का मतलब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ब्यूट का मतलब 4 श्रृंखला की कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है हमारा। ये समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 ये होता, तो कैसे यहाँ पे पहले देखेंगे क्या नंबरिंग सबसे पहले काम हमारा नंबरिंग का है। नंबरिंग में क्रियात्मक समूह कहीं पे लगा है, इनमें से कोई लगा है क्या, नहीं लगा है, तो हम आगे बढ़ेंगे डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड हाँ लगा हुआ है, तो लगा हुआ है तो हमें कम से कम नंबर इसको देने हैं। अगर आपने गलती से देखो इधर से कर दिया 1 2 3 4, तो देखो किस अंक के बाद आ रहा है, तीसरी पोजीशन के बाद आ रहा है ना। और मैं अगर इधर से करूं, यानी कि मैंने क्या कहा, कम से कम इसको अंक मिलने चाहिए। इधर से मैंने किया तो पहले ही के बाद आ रहा है, यानी कि पहले के साथ ही लग गया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो हमारी जो सही नंबरिंग है किधर से होगी, इधर से होगी, जिधर से हमारा बॉन्ड पहले मिलता है, जिधर से बॉन्ड हमारा पहले मिलता है। तो किधर से मिल गया, इधर से मिल गया। अब बात आती है नंबरिंग की बात हो गई, अब आती है किसकी बात, नामकरण की। तो नामकरण में पहले पूर्व इनमें देखेंगे है क्या, नहीं है। चलिए इनमें देखेंगे है क्या, साइकिल बन रही है क्या, नहीं बन रही है। आगे देखेंगे कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन तक गया है, 4।
तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब जाते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में डबल बॉन्ड लगा है, हाँ लगा है। किस पोजीशन पे लगा है, एक पोजीशन के, यानी कि एक के साथ लगा है, तो 1 ईन लिख देंगे या 1 ब्यूटीन लिख देंगे, या 1 के साथ है तो केवल हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, केवल हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं जब केवल एक के साथ हो, ठीक है, जब पहली पोजीशन पे लगा हो तो हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। ये तो सरल थी। चलो एक और लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। CH3 CL लिखा है यहाँ पे, Cl CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये एक हमारा अगला हो गया। चलिए ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, नंबरिंग के लिए आएंगे। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले किधर जाते हैं, क्रियात्मक समूह, इनमें से ढूंढते हैं। कोई लगा है इनमें से कोई, ये वाला समूह OH COOH या CH3OH, ये ऐसे कहीं पे कोई लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, डबल बॉन्ड, इनमें से कहीं पर कार्बन कार्बन की श्रृंखला में देखेंगे डबल बॉन्ड लगा है क्या, देखो कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं लगा है, तो आगे बढ़ जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा है, नहीं लगा है। अब देखेंगे प्रतिस्थापी, क्या प्रतिस्थापी कहीं पे लगा है, प्रतिस्थापी इनमें से है। प्रतिस्थापी देखना है क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। हाँ सर जी Cl लगा हुआ है। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे भैया, Cl की तरफ से। किधर से करेंगे, जिधर Cl हमको पास में मिल जाता है। तो Cl पास में किधर से मिलेगा, 1 2 3 4 5। देखिए पहले और दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है Cl। आप अगर गलती से इधर से कर दिए 1 2 3 4 5, देखिए 4 पोजीशन पे आ रहा है, यानी 4 चौथे नंबर में मिल रहा है, और यहाँ किस नंबर में मिल रहा है, दूसरे नंबर में मिल रहा है। यानी कि इधर से पहले मिल रहा है ना, तो हमें पहले खाना खिलाना है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले पानी पिलाना है। तो पहले पानी किसको पिलाएंगे, क्लोरीन को पिला देंगे। तो हम इधर से, ये वाली हमारी नंबरिंग सही होगी। हो गया हमारा नंबरिंग का काम समाप्त। अब आती है, देखो मेन जो दिक्कत होती है हमारी नंबरिंग की ही होती है। नंबरिंग नहीं सबसे पहले कर पाते, तो नंबरिंग करने के लिए आप लोग यही फंडा अपना लीजिए, 100% है कि आप लोग नंबरिंग करने लगेंगे। फिर यहाँ पे हो गई क्लोरीन। क्लोरीन को देखते हैं, अब आते हैं हमारे नामकरण के लिए। अब किस में आते हैं, नामकरण के लिए। तो नामकरण में देखते हैं पहले नंबर पे क्या है, प्रतिस्थापी। पहले नंबर पे क्या है, प्रतिस्थापी क्लोरो। पहले नंबर पे क्या है, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी देखते हैं, प्रतिस्थापी लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन को बोलते क्या है, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो सबसे पहले क्या लगाना, 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, क्लोरो। क्या यूज कर लेंगे, क्लोरो। क्लोरो। और किस पोजीशन पे लगा है, दूसरे नंबर में, तो 2 क्लोरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो। ठीक है, जिस पोजीशन पे लगा होता है उसकी हमको स्थिति देनी होती है। दूसरे नंबर पे लगा है तो हमने 2 क्लोरो लिख दिया। अब दूसरे पूर्व लग्न की तरफ जाते हैं, देखते हैं कहीं रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, छोड़ते हैं। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में आते हैं, कितने नंबर तक गया, हाईएस्ट 5 नंबर। 5 नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। फिर उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन लगा है, देखिए कहीं पर आपका डबल बॉन्ड है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पे प्लस एन। फिर जाते हैं हम 1 डिग्री अनुलग्न, यहाँ पे कोई चीज लगी ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हटाओ। अब क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंट प्लस एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो पेंटेन। क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो पेंटेन। 2 क्लोरो
पेंटेन, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2-क्लोरोपेंटेन। धीरे धीरे देखो, हर चीज क्या धीरे धीरे समझ में आती है, इकट्ठे कोई चीज हमको समझ में नहीं आ सकती है। इस वजह से हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़े बड़े एग्जाम्पल की तरफ लेके चल रहे हैं। 2-क्लोरोपेंटेन। हो सकता है आज ये टॉपिक खत्म हो जाए, हो सकता है ना भी खत्म हो, ठीक है। 2-क्लोरोपेंटेन। लेकिन इतना वादा करता हूं कि आप लोग अगर ये सब तैयार कर लोगे ना, तो आईपीएससी आपको कोई नंबर रोक नहीं सकता। आईपीएससी में 100% आईपीएससी आएगी। और इतने सरल मेथड से ये भी बता रहा हूं, कोई आपको सिखा भी ना पाएगा। अगर आज आप नहीं सीख पाए तो जिंदगी में आईपीएससी आप नहीं सीख पाएंगे, इतना समझिएगा। आईपीएससी करना आज आप नहीं सीख पाए तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। तो जो भी आपको बताया जा रहा है, एकदम मैं 0 लेवल से आईपीएससी सिखा रहा हूँ। कोई नहीं बताता इस तरह, केवल आपको लिखा देंगे कि इसको ये नाम देते हैं, ये नाम देते हैं, लेकिन जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% आपको समझ में आएगा। देखो हो गया ये। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगली हम लिखते हैं CH2 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 और ऐसे, ठीक है। एक हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब बात आती है इसकी नंबरिंग के लिए। फिर वही काम करेंगे। नंबरिंग के लिए कहाँ जाएंगे? क्रियात्मक समूह देखेंगे, कोई लगा है, नहीं लगा है। यानी कि कब कैसे लगते हैं क्रियात्मक समूह? भैया शाखाओं में लगते हैं। ऐसे कहीं पे लग जाएंगे, OH ऐसे लग जाएगा, COOH ऐसे लग जाएगा। यानी कि श्रृंखला के बीच में नहीं आते, श्रृंखला की शाखाओं में लगते हैं। जो शाखाएं निकलती हैं, जैसे अभी क्लोरो निकाला था ना कि क्लोरो शाखा विद लगा था, तो वैसे ही लगती हैं, ठीक है। कहीं पर बीच में ऐसे नहीं आ जाएगी कि CH2 COOH CH2, ऐसे कहीं नहीं आपको लगे मिलेगा, ठीक है। शाखाओं में ही लगा मिलेगा। तो कहीं क्रियात्मक समूह लगा नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड इनके कार्बन कार्बन के मध्य लगा नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा नहीं है, कहीं प्रतिस्थापित लगा नहीं है। चलो जब नहीं लगा है तो हटाओ, क्या करेंगे। अब हमारा नंबरिंग, अब देखो कहीं पे, जब कहीं पे कुछ चीजें ये न लगे तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सीधा भी चल सकते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला है। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4 कार्बन की श्रृंखला। देखते हैं कहीं प्रतिस्थापी जब यहाँ पे लगा ही नहीं था तो हमें कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं रिंग बन रही है, देखो ऐसी करके संरचना बन रही ना, ऐसे 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 ऐसे, तो रिंग बन रही है, रिंग बन रही है। तो जब रिंग बनती है तो रिंग के लिए क्या, चाहे हमारा ट्रायंगल बने, चाहे हमारा ये चतुर्भुज बने, चाहे पंचभुज, चाहे छठभुज, कोई भी बने हमारा, हम यूज करते हैं केवल साइक्लो। क्या यूज कर लेते हैं? साइक्लो ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है। साइक्लो हो गया। अब मुख्य कार्बन की श्रृंखला देखो 4 तक हमने गिना, तो 4 के लिए क्या यूज कर लेंगे? ब्यूट। क्या यूज करेंगे? ब्यूट। फिर कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या यूज करते हैं? एन। क्या यूज करते हैं? एन। तो इसको हम क्या जोड़ के लिख सकते हैं? साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं? साइक्लोब्यूटेन। क्या यूज लिख सकते हैं? साइक्लोब्यूटेन। देखो एक रिंग वाला भी हो गया, हो गया। चलिए ये भी आ गया होगा आपके समझ में, आई होप। देखिए अगर आईपीएस समझना है तो इतना जितना चार्ट मैंने बनाया है ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो फिर नहीं आएगा, इतना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। देखिए सारे एग्जाम्पल तो एक दिन में करा नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से 1-2 दिन लगेंगे। सारे एग्जाम्पल हर प्रकार के मैं आपको बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2 CH3 या यहाँ पे F लगा दें, क्या लगा दें F, ठीक है। अब देखो क्या लग गया, F लग गया, क्या लग गया, F लग गया। चलिए अब आते हैं नंबरिंग के लिए। नंबरिंग में कोई क्रियात्मक समूह लगा है क्या? नहीं लगा है। डबल बॉन्ड लगा है क्या? हाँ लगा है, ये यहाँ पे लगा, डबल बॉन्ड लगा है ना। तो डबल बॉन्ड जिधर लगा होता है, डबल बॉन्ड भी लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा नहीं, प्रतिस्थापी भी लगा है। डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापी, अब इनमें से किसको पहले देंगे? तो ये मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। तो जो इससे बड़ा है डबल बॉन्ड, तो हम पहले डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। डबल बॉन्ड में हम इधर से ऐसे कर सकते हैं, इधर से करेंगे तो देखो एक पोजीशन के बाद मिल जाएगा, अगर इधर से करेंगे तो भी एक पोजीशन के बाद में मिलेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि क्या हो जाए, हम इधर से ऐसे चल लें तो ये तीसरे नंबर में आ जाएगा, अगर हम इधर से ऐसे चलते हैं तो चौथे नंबर में आ जाएगा। तो हम एक ऐसी चाल चलें कि इन दोनों को ही कम नंबर मिले। तो हमने क्या किया कि हमने क्लॉक वाइज चल लिया। कैसे चल लिया? इधर से 1 2 3 और 4, दोनों को ही नंबर सही मिल गए। अब बात आती है नामकरण की कि नाम में। अब इसमें से देखते हैं कहीं प्रतिस्थापी लगा है क्या? कहीं प्रतिस्थापी लगा है क्या? हाँ लगा सर जी, F लगा। F को यूज क्या करते हैं? फ्लोरो। और किस पोजीशन पे लगा है? तीसरे। किस पोजीशन पे लगा है? तीसरे पोजीशन पे लगा है। किस पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फ्लोरो। क्या लिख देंगे? 3 फ्लोरो। अब आगे बढ़ेंगे, कहीं साइकिल बन रही है क्या? हाँ ये साइकिल ही तो बन रही, चतुर्भुज, तो साइक्लो। क्या यूज कर देंगे? साइक्लो। ठीक है। अब श्रृंखला कितने की है? 4 की है, तो लिख देंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा है? हाँ लगा है, प्लस इन। किस पोजीशन पे लगा? 1 पे लगा है, तो 1 के लिए हम केवल इन लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 फ्लोरो साइक्लो ब्यूट प्लस इन, या इसे लिख सकते हैं 3 फ्लोरो साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। ठीक है। आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल, लगभग मैंने 7-8 एग्जाम्पल बताए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के सहारे कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। सारे एग्जाम्पल एक साथ नहीं हो सकते हैं, इस वजह से छोटे छोटे आधे घंटे के समीप एक एक जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो मैं बना रहा हूँ आईपीएससी का। तो आई होप कि 2 दिन में या 3 दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा, यानी 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। आज ये मेरा पहला लेक्चर आईपीएससी का पहला लेक्चर है, आईपीएससी का पहला लेक्चर है। ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उसी अनुसार छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं अपने घर में। और ये जो चार्ट है इसको आपको बनाना है अपने आप में, और बनाने के बाद सामने चार्ट रखना है। भाई इतनी जल्दी तो आपको तैयार नहीं हो जाएगा, है ना, कि आप सारा रट लो। इन चार्टरों को रखना है, ये चार्ट बना के आपको रखना है अपने सामने, और अपने अनुसार ये ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप लोग इसको देखिएगा, इसके सहारे से नामकरण करिएगा। यह है आपका नामकरण के लिए, और यह है आपका नंबरिंग के लिए। एक चीज और मैं बता दूं, अगर कहीं पर आपको क्या मिल जाए, 2 प्रतिस्थापी मिल जाए, तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कहीं पर एक है हमारा CH3 CHCl CH3
सॉरी CHF लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ऐसे करके लगा हुआ है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इसमें से नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो इसमें नंबरिंग हमें जो हमारा क्रिएटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है हम उधर से करते हैं। जैसे फ्लोरीन की ज़्यादा होती है तो हम इधर से नंबरिंग कर लेंगे, है ना। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे कर दिया मैंने। अब इसमें से कौन पहले आएगा, फ्लोरो आएगा कि क्लोरो आएगा? नामकरण के लिए नंबरिंग तो हो गई, अब इसमें से क्लोरो आएगा कि फ्लोरो आएगा ये कैसे निश्चित करेंगे? तो हम जब कहीं पर 2 हो 3 हो प्रतिस्थापी लग जाएं तो हम उसमें से यूज कैसे करते हैं? उसमें से हम यूज ऐसे करेंगे जो हमारे अल्फाबेट के अनुसार, जो हमारे अल्फाबेट के अनुसार लेटर आते हैं उसके अनुसार हम नामकरण करते हैं। अल्फाबेट में यानी कि ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, तो जो पहले आता है हम उसके अनुसार नामकरण करेंगे। जैसे हम बात करें क्लोरो की, तो क्लोरो कैसे लिखते हैं भाई? CH से चालू होता है क्लोरो, है ना। क्लोरो ऐसे चालू होता है, और फ्लोरो F से चालू होता है। तो F वाला बाद में आएगा और C वाला पहले आएगा। तो हम C वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, क्या लिख देंगे? 3 क्लोरो। फिर दूसरे वाले को भी ऐड करेंगे, 2 पोजीशन पे 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। कितने की कार्बन श्रृंखला है? 4 की। साइकिल कोई बन नहीं रही है, हम 4 की लिख देंगे ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल ही बांध लगा हो। तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से कहीं पर जब 2 हो 3 हो प्रतिस्थापी तो हम अल्फाबेट के अनुसार आते हैं, नामकरण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की आपको क्लास आई होप की समझ में आई होगी। देखिए, एक दो बार देखेंगे आपको 100% ये सारा जो डाउट है IUPAC का दूर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से IUPAC करना सीख जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे के जो एग्जाम्पल होंगे वो नेक्स्ट उस पे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड नाइट।